हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़, जो कि साइज़ हमारा है 38। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके सारे ये हमने कट तो 1 पीस में किया है, लेकिन बनाया हमने 3 पीस में है, तो कटिंग पूरी ज़रूर देखें। यहाँ से हमने ले लिया 1/2 इंच, एक निशान लगाया। अब हम लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ जो हमारा है वो 14 इंच तैयार है, तो इसमें हमने 2 इंच प्लस कर लिया है, यानी कि हमने 16 इंच पे एक मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम आर्मोल ले लेते हैं। आर्मोल को हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। अब ये जो हम निशान लगाया था उसके आगे से रखते हुए इंची टेप को 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं इंची स्केल की हेल्प से। यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। इस निशान को भी स्केल से सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हमारा शोल्डर डाउन होगा। शोल्डर डाउन करने से पहले आप यहाँ पे अपना ब्रॉडनेस ज़रूर ले लें। ब्रॉडनेस के अकॉर्डिंग ही शोल्डर डाउन करें। यहाँ से ब्रॉडनेस लेने के बाद वहीं से हमने डाउन करना है शोल्डर को। अब आर्मोल को फिर से हम चेक करते हुए 6.5 इंच पे यहाँ इस तरफ से भी निशान लगा लेंगे, यानी कि हमने दोनों तरफ से शोल्डर को निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। चेस्ट हमारा 38 है, तो 38 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा इक्वल आ जाएगा 9.5 इंचेस। इसमें हमने प्लस 2 इंचेस करने हैं, तो सबसे पहले 9.5 इंचेस पे हमने एक निशान लगाना है, यहाँ से सीधा करते हुए। अब आगे यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ पे हमारा जो कमर है वो 34 है, डिवाइडेड बाय हम करेंगे 4, तो इक्वल हमारा आ जाएगा 8.5 इंचेस। अब यहाँ पे हमने निशान लगा लिया, इसमें एक्स्ट्रा हमने लेना है 3 इंच। यहाँ पे इन निशानों को अब हम मिला लेते हैं। अब यहाँ से हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया और यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लगाते हुए टक्स को मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब आर्मोल शेपर से आर्मोल को शेप दे देंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट का जो चार्ट पेपर हम बिछा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, वो हमने पहले से ही कट कर लिया है प्रिंसेस कट का। इसकी कटिंग भी हमने अपलोड कर दी है, आप लोग ज़रूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसमें परफेक्ट और पूरा तरीका हमने बताया हुआ है, बहुत ईजी तरीके से। यहाँ पे जो हमारा टुकड़े में कपड़ा बचा हुआ है, इसे हम ले लेते हैं और इसे कट करके रख लेते हैं। ये करीबन 2.5 इंच के करीब है। इसे हम काज बटन के लिए, हुक और आई के लिए यूज़ करेंगे हमारा बैक पार्ट पे। तो इसे साइड कर लेते हैं। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसे हमारा जो सेकंड पार्ट है प्रिंसेस कट का, उसे रख के कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बैक का नेक कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को फ्यूजिंग पेपर ले लेना है इस तरह से। इसका चौड़ाई जो लिया है हमने 4.5 इंच का रखा है और लंबाई हमारा है 12 इंच। तो इसमें हम निशान लगाएंगे एक 10 इंच पे। इसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं 3.5 इंच पे एक निशान। अब हम ऊपर एक निशान लगाएंगे। तो ऊपर जो निशान लगाएंगे वो हमारा 3 इंच पे रहेगा। ये हमारा ऊपर का भाग होगा। और इससे पहले जो हमने लगाया वो नीचे का भाग था। अब यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। इस निशान को सीधा कर लेते हैं, बॉक्स की तरह ये बना देते हैं। अब यहाँ पे हम गोलाई देंगे, 1 इंच का मार्क करते हुए यहाँ से गोलाई में शेप दे देंगे। और अब हम नीचे की तरफ निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक निशान 3 इंच पे लगा लिया है। अब यहाँ से इस तरह से शेप देंगे और यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी हम जैसा भी आपको चाहिए वैसे शेप दे सकते हैं। आपको ये पसंद आए तो इस तरह का भी शेप दे सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। कटिंग करने के बाद हम अपने अस्तर पे, जो हमारा अस्तर है, उस पर हम इसे पेस्ट कर लेंगे प्रेस की हेल्प से। तो 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा नोक था वहाँ पे हमने डोरी लगानी है।
तो इस तरह से हम दोनों तरफ डोरी लगा लेते हैं। अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से सीधे पे उल्टा रख लेंगे। नीचे का जो कपड़ा है हमारा वो बिल्कुल सीधा है और ऊपर जो हमने रखा है ये उल्टा वाला भाग है। तो इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, डोरी जहाँ हमारा वहाँ पक्का करना ज़रूरी है। तो इस तरह से सिलाई लगा के यहाँ पे कट करने के बाद कट ज़रूर लगाएं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और अब यहाँ पे हम लगाएंगे लेस। ये वाली लेस जो है हमने मीशो से परचेज़ की है। तो आप लोग अगर चाहें तो हम कमेंट करिए, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर डाल देंगे। तो यहाँ से हम लेस लगा लेते हैं। ये लेस हमारी यहीं तक लगेगी। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और दोबारा से इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से भी हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल शेप की तरह। और ये वाली सिलाई हमारा आर्मोल की तरफ जाएगा इस तरह से। और यहाँ से भी हम दोबारा से रिटर्न कर लेते हैं किनारे की तरफ सिलाई लगाते हुए। बैक पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। हुक आई भी हमने जिस तरह से नॉर्मल बनाते हैं उस तरह से बना लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेते हैं। ब्रॉडनेस ले लिया हमने 3 इंच। गले का जो लंबाई है वो 6.5 इंच पे हमने ले लिया और इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अब हम मेन फैब्रिक पे इसे अस्तर को रखते हुए गले की कटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस का भाग है, दूसरा भाग है, उसे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं। दोनों तरफ हमने इसी तरह से अटैच कर लेना है अपना प्रिंसेस का जो सेकंड भाग है। ये देखिए, अब जो हमारा अस्तर है उसे भी सेम उसी तरह से कर लेना है। अब सीधे पे उल्टा रखते हुए गले को हमने सिल के पलट लेना है। यहाँ से जिस तरह से हमारा शेप दिया हुआ सेम उसी तरह से हमने सिल लेना है। अच्छे से सिलने के बाद यहाँ पे कट ज़रूर लगाएं। कट लगाने से अच्छी फिनिशिंग आती है, हम हमेशा बताते हैं। तो अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि और भी अच्छी फिनिशिंग आए। बार बार हमारा गला जो है वो पलटे ना, अस्तर से बाहर ना आए। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर आ जाता है। तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम लगाएंगे इस पर बेल्ट। तो सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रख लेते हैं और सेंटर में हम निशान लगा लेंगे चॉक से इस तरह से। ये सेंटर में हमारा निशान लग चुका है। अब ये हमने ले लिया है बेल्ट जो हमें लगानी है। तो बेल्ट जो हमारा यहाँ से है चौड़ाई वो 2.5 इंच का है और सेंटर से जो हमारा चौड़ाई है वो करीबन 5 इंच 2 पॉइंट का है। अब इसे हम अपने ब्लाउज़ पे सेट करेंगे। तो फ्रंट वाला पार्ट ले लेते हैं, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका वो वाला पार्ट ले लेते हैं और यहाँ पे पिन से सिक्योर कर देते हैं। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे बाद में हम कट कर लेंगे। चेक करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं 1/2 इंच पे। अच्छा, सीधे पे सीधा ही रख के हमने ये सिलाई लगाई है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, सीधे पे ही रख के सिलाई लगाना है। अब जो हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेते हैं और इसके ऊपर हमारा अस्तर उठा के रखते हुए पिन को लगे रहने देना है, इसे निकालना नहीं है। यहाँ पे इस तरह से अपने अस्तर को रखेंगे इसके ऊपर और पकड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सीधा। सिलाई लगा यहाँ हमारा लग के हो चुका है। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद एक और सिलाई हमने अस्तर पे लगानी है ताकि हमारा ये अच्छी तरह से सेट हो जाए बिना किसी प्रेस के। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छे से बैठा हुआ है। अब इसमें हम इसे यहाँ से दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को अलग करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे।
आपको जहाँ से भी सही लगे आप सिलाई करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, सिलाई को हमारा अस्तर पे ही लगना चाहिए, मेन फैब्रिक में बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए वरना ख़राब भी हो सकता है। तो ये हमने सिलाई लगा के कंप्लीट किया। यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं, ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। अब ये हमारा तैयार हो चुका है। अब अंदर का अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से पकड़ते हुए ये वाली लेस सबसे पहले हम गले पे लगा लेते हैं। अच्छा, गले पे लगाने का ट्रिक ये है कि 1/2 इंच छोड़ते हुए लगाना है हमने लेस। तो जैसे हमने अभी बैक पे लगाया है सेम उसी तरह से डबल सिलाई लगाते हुए फ्रंट पे भी लगा लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे बेल्ट पे सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने बेल्ट का शेप दिया है सेम उसी तरह से हमने लेस को भी अटैच करना है और डबल सिलाई लगानी है। तो ये हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। अब शोल्डर जोड़ना है, तो शोल्डर जोड़ने के लिए हमने मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से मिलाना है और यहाँ पे जो हमारा एंड होता है उसे ज़रूर मिलाना है पकड़ते हुए और इस तरह से मिला के अस्तर को अस्तर के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देनी है। गाइस, ये साटन फैब्रिक है तो हमारा फिसलता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए शोल्डर जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के टिप्स आपको ज़रूर मिलते रहेंगे, इससे भी अच्छे से अच्छे टिप्स मिलेंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कर सकते हैं कमेंट, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, यहाँ से शोल्डर को देख सकते हैं ऊपर और नीचे से दोनों से बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनता है इस तरह से शोल्डर जोड़ने से। अच्छा, अब आर्मोल की बारी है, तो आर्मोल जो है वो हमारा 1 इंच का 1.5 इंच का हमने ये क्रॉस कट पट्टी ले लिया है और उसे इस तरह से लगा लिया। लगाने के बाद इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। दोनों तरफ सेम हमने इसी तरह से कर लिया है। अब सीधा पकड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ सिलाई लगाने के बाद हमें दूसरी तरफ से भी हम सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद जो ये हमारा बैक पार्ट का जो कपड़ा बचा हुआ था बैक सिलने के लिए, सेम इसी तरह से दूसरी तरफ का भी सिल लेंगे। अब इसे पलटते हुए हम अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे फिटिंग के अकॉर्डिंग। और ये हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। अच्छा, जो हमारा ये डोरी था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था, गोल्डन कलर इस पर मैच नहीं कर रहा था, तो इसे हमने हटाकर फिर से हमने यहाँ पे ब्लैक कलर की डोरी लगा ली है। और ये हमारा ब्लाउज़ रेडी है बिल्कुल। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर पसंद आया हो तो। इसके साथ ही हमने इस तरह का टेसल्स भी बनाया है। इसका वीडियो शॉर्ट्स में अपलोड है, आप लोग ज़रूर देखें।